भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना, हम आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको सीधा हम खबरों की तरफ ले चल रहे हैं। सबसे पहले आप देख रही हैं मध्य प्रदेश में संचालनालय महिला बाल विकास विभाग से 23 नवंबर को रामराव भोसले, जो कि संचालक है महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में, जिनका एक ये सरकारी आदेश है, पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जिलों के कलेक्टरों को ये लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि सहयोगिनी मातृ समिति में नवनिर्वाचित जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, इनके नामांकन के संबंध में है। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं। कृपया शासन के संदर्भित पत्रों क्रमांक 1 और 2 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें कि आंगनबाड़ी केंद्रों और उप आंगनबाड़ी केंद्रों यानी कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों, इनमें सहयोगिनी मातृ समिति और उप समिति के गठन और 89 आदिवासी विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी यानी उप आंगनबाड़ी केंद्र, इनकी सहयोगिनी मातृ समिति की अध्यक्ष तथा 50% महिला सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही नामांकित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2022 में संपन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की पात्रता के अनुसार सहयोगिनी मातृ समिति के सदस्य के रूप में नामांकन किया जाए। प्रदेश में 15 नवंबर 2022 से लागू नवीन पेशा एक्ट 2022, इसके संबंध में शासन से जारी असाधारण राजपत्र दिनांक 15/11/2022 पत्र के साथ में संलग्न करके प्रेषित है और एक्ट में विभाग से संबंधित धारा 30(2) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों और उप आंगनबाड़ी केंद्रों, इनमें सहयोगिनी मातृ समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 50% महिला सदस्य, इनके नामांकन एवं ग्राम सभा में इनके नामांकन का अनुमोदन तथा विभाग की योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, त्रैमासिक समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण, इनका दायित्व संपादित करेंगी। आगे लिखा गया है, कृपया 89 आदिवासी विकास खंडों एवं इसके अतिरिक्त अन्य विकास खंडों के आंगनबाड़ी और उप आंगनबाड़ी, इनमें सहयोगिनी मातृ समिति के नवनिर्वाचित स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि के सदस्य के रूप में नामांकन संबंधी कार्रवाई दिनांक 15 दिसंबर तक पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें और जिससे समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। तो इसमें जो भी सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण होना है और इसीलिए ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक जो है नामांकन वाला जो कार्य है ये सब पूरा कर लिया जाए। उसके बाद आगे जो प्रक्रिया होगी वो रहेगी प्रशिक्षण की। और अब चलते हैं आगे और आपको और भी जानकारियां देते हैं। ये वाला लेटर सुमन बघेल बहन डिंडोरी जिले से आती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं एक ऐसे लेटर की जो कि कुमुदनी देवी बहन है, सीतापुर से आती हैं, जिन्होंने ये लेटर भेजा। ये लेटर डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी, जो कि सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ से 22/11/2022 को इसी महीने लेटर जारी किया है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेशों को भेजा है, जिसमें कि बोला कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए नियुक्त जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी ड्यूटी गैर विभागीय तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाए जाने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 9/11/2022 के अक्षरशः पालन करने के संबंध में। इसमें उन्होंने लिखा कि कृपया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में आयोजित याचिका संख्या रिट दी गई है 6428/2022 मनीषा कनौजिया, जो कि आप देख रहे हैं, एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की ड्यूटी बीएलओ निर्वाचन समेत किसी भी गैर विभागीय कार्यक्रम में न लगाए जाने का आदेश पारित किया है। मैं यह संज्ञान में लाना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ बच्चों और लगभग 40 लाख जो यहां पर
गर्भ में पल रहे बच्चों के यानी गर्भवती महिलाओं के लिए भी उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं नियुक्त हैं, जिन्हें जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लिखित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत न्यूनतम 300 दिन प्रति वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करना अनिवार्य है। अर्थात उक्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में कम से कम 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है। माह में 4 से 5 रविवार और वर्ष में बड़े त्योहारों पर अवकाश की अवधि को छोड़ देने के पश्चात माह में 25 दिन कार्य दिवस बचता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों को संचालित करना और अनुपूरक पोषाहार सहित 6 सेवाएं लाभार्थियों को प्रदान करना भी अनिवार्य है। यह भी अवगत कराना चाहूंगे कि सभी वैज्ञानिक शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य के मस्तिष्क का 90% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसे में 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, इनको दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता देश के मानव संसाधन के सर्वांगीण विकास पर गंभीर रूप से प्रतिकूल असर डाल सकता है। उक्त नीति का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि द इंडिया एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र सहित अन्य समाचार पत्रों में इस निर्णय को प्रमुखता से स्थान दिया गया, जिसमें छाया प्रतियां संलग्न करके भी प्रेषित है। अपने आदेश 8/3/20 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के महामारी के दौरान भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद न किए जाने का आदेश देते हुए टिप्पणी की है कि देश एक महामारी से बचने के लिए यदि आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर देने का निर्देश देता है तो दूसरी कुपोषण की महामारी शुरू हो सकती है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर अब एक ये लेटर और एक ये समझ लीजिएगा पैरवी टाइप की समस्त जिलों को भेजी गई है, जिला अधिकारियों को, लेकिन अभी तक जिलों से आंगनबाड़ी बहनों की बीएलओ जैसे कामों में, निर्वाचन वालों में कटनी हुए बीएलओ जैसे कामों की जो ड्यूटी तक नहीं हटाई गई। तो ऐसे बहुत से प्रकरण है और तो और कहीं भीड़ जुटाने के लिए सम्मेलनों में भी यहां तक कि बुलाया जा रहा है। तो ये सब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को दिखाता है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि फेरी वालों को पुराने मोबाइल बेचना पड़ सकता है महंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो है बादाम और मूंगफली के चक्कर में अपने पुराने मोबाइलों को बेच देते हैं। ऐसी घटनाएं गांव देहात शहरों में खूब हो रही हैं। पुराने फोन आपको लगता है कि आपके काम के नहीं रहे और आप उसे कूड़े के भाव में फेरी वालों को बेच देते हैं। वो कहीं किसी को कुछ, कहीं किसी को कुछ दे देते हैं। अब देखो ये क्यों नहीं देने चाहिए। ये यहां पर कोसी कला हिंदुस्तान संवाद में एक आर्टिकल आया कि नगर में गली गली घूम रहे पुराने मोबाइल खरीदने वाले लोगों से आप सावधान हो जाएं, वरना आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि यही वह मोबाइल हैं जो साइबर क्राइम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास पुराना टूटा मोबाइल है और अगर आप उसे बेकार समझ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। वर्तमान समय में साइबर अपराधियों का एक गैंग पुराने जो है मोबाइलों को इकट्ठा करने में लगा है। आशंका जताई जा रही कि साइबर अपराधी पुराने मोबाइलों को ठीक करके ऑनलाइन ठगी में प्रयोग कर रहे हैं और पुलिस जांच में आरोपी वह लोग बनते हैं जिसके नाम से पहले मोबाइल पंजीकृत होता है। इस कारण जांच में पुलिस उसे भी अपराधी मान बैठती है। ग्रामीण अंचलों की महिलाएं इस मामले में जल्द बहकावे में आ जाती हैं और घर घर फेरी लगा रहे पुराने मोबाइल खरीदने वाले लोगों को कुछ रुपयों के लालच में बेच देती हैं, जिसका खामियाजा लोगों को आगे चल करके भुगतना पड़ता है। मामले को लेकर साइबर सेल के अच्छे जानकार प्रभारी निदेशक अनुज कुमार से बात की गई। उन्होंने बताया है कि लोग लालच में ना आए, वह भी खास करके महिलाएं जो कि गली में फेरी वालों को घर के पुराने टूटे फूटे मोबाइल को कुछ ही रुपयों का सामान के लालच के चक्कर में बेच देती हैं। उन्होंने बताया कि उक्त मोबाइलों को सही करा करके इनमें से आपका डाटा चुराया जा रहा है। इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो खैर जो है सो है, लेकिन आप सब अपने स्तर से सोचिएगा। आगे प्रसारण जो है यहाँ पर ये सीतापुर से दरअसल एक बहन है, उन्होंने भी एक जानकारी भेजी। ये श्रवण कुमार वर्मा जी जिला अध्यक्ष है सीतापुर के और उनके ही वहां का 29/11 को एक लेटर भेजा गया है उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से। यहां पर आप देख रहे हैं लगभग 14 मांगे यहां पर रखी हुई हैं और जिसमें कि निम्नांकित मांगों का मांग पत्र उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के माध्यम से आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। कृपया सभी मांगों को पूरा करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह लेटर प्रेषित किया गया। ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 मांगे मैंने आपको बताई और ये लेटर पहले भी आप सबको दिखाया गया है। फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा लेटर वहां जाएगा और इस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए। तो बहुत सारी मांगे हैं और सभी मांगे बहनों के लिए हक में हैं और जरूरी भी हैं। फिलहाल के लिए शोषण
के मामले जहां कहीं भी आते हैं पहले उनको कम करने की आवश्यकता विभाग को ज्यादा है। और देखिएगा यहां पर इन्होंने कुछ वीडियो भी छोटे छोटे भेजे हैं दो, एक तो यहां पर 1 मिनट का और एक जो है 32 सेकंड का। आगे आपको बताना चाहेंगे श्रवण कुमार भाई सीतापुर से, जिनके द्वारा भी कुछ जानकारियां खुद ही भेजी गई हैं। लिखा भी, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं इस जो यहाँ पर तरुण कुमार वर्मा जो है यहाँ पर जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जनपद सीतापुर से। तो यहाँ पर मीटिंग टाइप का हुआ और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम थोड़ा बिजी थे ज्यादा, जिस वजह से कुछ दिन आपको खबरें भी नहीं दे पाए। तो अभी फिलहाल के लिए अब हम थोड़ा फ्री हो पाए हैं, धीरे धीरे आपकी खबरें हमेशा की तरह स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सब अपना कीमती समय थोड़ा निकाल लिया करें अपनी खबरों को देखने के लिए। कुपोषण देखिएगा यहाँ पर 100 में 99 बच्चे अंडरवेट और एनीमिया के शिकार हैं। बताइए 99%, अब समझ रहे ना, 100 में से 99 बच्चे अंडरवेट हैं और एनीमिया का शिकार हैं। आप समझ लीजिएगा कि स्तर कहां जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर के। अब इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर जीवन कैसे लंबा जिएगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा फोकस इसी बात पर करता हूं कि जो कपड़े हैं, जो आपके शौक है, जो आपका फैशन है, जो आपका दिखावा है, इन चीजों पर आप कतई ना जाएं। जो भी आपको पैसा लगाना है या खर्च करना है वो अपने आप पर खर्च करें, वो भी किस लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान दें, उस पर पैसा खर्च करें, अपने खाने पीने पर फोकस करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, ना कि दिखावटी चीजें जो समाज के हिसाब से बदलती जा रही हैं, जो एक फैशन का दौर होता है जो कि समय के पहिए की तरह चलता रहता है और हर बार वो दौर फिर से दोहराता है। जैसे मान लो आप हंसने के ही एक कगार पर आपको हम बात करते हैं, यानी बताते हैं उदाहरण देकर के। कभी एक जमाना था तब लोग जो है कुछ चीजें हुआ करती थी पैजामा टाइप का या जो भी वैसा है वो नहीं पहनते, कहते ये ढीला ढाला क्या पहनने। धीरे धीरे उस टाइम में फिर से जोर भग रहा। कभी ये होता था, कभी कुर्ता नहीं पहनते थे, बाद में फिर जो है टी शर्ट का जमाना आया, कभी शर्ट का आया, कभी यही सब चला, फिर से लोग कुर्ते की तरफ भाग रहे। तो कहने का मतलब है कुछ चीजें हैं जो सर्किल की तरह दोहराती रहती है, समय का जो चक्र है ना ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए यहां पर लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या देना है, शरीर का अपना, तो उस पर ध्यान दो। और उस पर जो ध्यान देने के बाद अपने आप को आप देखेंगे, अपने खुद को ही मजबूत पाएंगे, लंबी जिंदगी जिएंगे। और अगर आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो कभी बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, आपका बहुत सारा जीवन कम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिक्कत खड़ी करेंगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा, बुढ़ापे में प्रॉब्लम हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें, और आप पूरा जीवन का अपनी कीमती जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। इस बात का भी ध्यान दें। आधी रोटी से नहीं बनेगा जरूरत भर का खून, ये भी आप समझ लेना। माँ का दूध हो या देसी गाय का, उससे उतना खून नहीं बन पाता जितना की जरूरत पड़ते बच्चों को होती है। तो यहां पर खून बनाने के लिए आयरन, विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, प्रोटीन, इन सब की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बच्चों को संपूर्ण आहार देना पड़ता है। जबकि मेडिकल कॉलेज आने वाले बच्चों के परिजनों से डॉक्टर खाने के बारे में पूछते हैं तो अधिकांश मामलों में जवाब मिलता है कि बच्चा बहुत जिद्दी है, आधी रोटी जो है यहां पर से अधिक खाता ही नहीं है। अब इसके रीजन बनते हैं बच्चों को बाहर का खिलाना, चिप्स देना, कुरकुरे देना, ये सब सारी चीजें, बाहर का फास्ट फूड खिलाना, यही चीजें हैं जो कि खाने को दूर भगा रही हैं और फास्ट फूड की तरफ जो है भागते बच्चे दौड़ के जा रहे हैं। इससे क्या होता है, लीवर डैमेज होता है और जो पौष्टिक चीजें वो नहीं मिल पाती जो शरीर के विकास में काम आती हैं। फिर बच्चा कभी नाटा मिलेगा, कभी दुबला मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें। कभी लीवर कमजोर होगा तो वैसे भी दुबला जीवन भर रहेगा, तो जब तक सही नहीं होगा तो खाएगा तो लगेगा ही नहीं, बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए फोकस करो तो अपने स्वास्थ्य पर करो। सिर्फ दूध देने से समस्या हल नहीं होती, इस बात का भी ध्यान देना। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं दूध पियो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग चीजों से मिलती हैं और तब कहीं जाकर के संपूर्ण आहार बनता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, संपूर्ण आहार आप लोगों को लेना है। 823 पोषण वाटिकाएं तैयार हैं, सेहतमंद होंगे कुपोषित, इसके बारे में भी एक ये आर्टिकल आया है। विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए हैं, यहां पर बताया जा रहा है। जनपद जो आपका फतेहपुर है वहां की ये बात है, बताया जा रहा है यहां पर काफी पौधे। और इस वाले आर्टिकल को मैंने पहले भी आप सबको शायद दिखाया है। फिलहाल जिला कार्यक्रम अधिकारी साहब सिंह का आप स्टेटमेंट सुनिए। सितंबर महीने में सब्जियों और फलों के पौधों का रोपण किया जा चुका है। अभी तक जिले के सभी ब्लॉकों में 823 पोषण वाटिकाएं तैयार कर ली गई हैं। समय समय पर जो वाटिकाएं हैं इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो खाने पर अच्छा खासा आप लोगों को फोकस करना चाहिए। बाकी का दोस्तों यही आप लोगों को कहना चाहेंगे कि इस समय थोड़ा
बहुत ज़्यादा बिजी थे और उसके अलावा जो है अब कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। आप सब भी अपना समय निकालें, जिसको जो भी प्रसारण के लिए भेजना है व्हाट्सएप कर सकता है। और उसके अलावा आप सब थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर आएँ, अपना कमेंट दें, सब कुछ करें। थोड़ा अभी भी थोड़ा धीरे धीरे करके हम जो है अब इस काम वाले जो चीज़ों से बाहर आ रहे हैं और उतने ही समय फिर आपको धीरे धीरे हम ज़्यादा दे पाएंगे। तो अभी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों तक भी कुछ जानकारियां पहुंचाई जाएं। पिछले 2 दिन ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से आपको कुछ टाइम के लिए